मुंडक उपनिषद मुख्यतः कुछ मुद्दों की चर्चा करता है। परमात्मा परमेश्वर क्या है? परमेश्वर अतीन्द्रिय बुद्धि है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, यानी अतीन्द्रिय बुद्धि से ज्ञान निर्मिति करता है। यह ज्ञान ब्रह्म के रूप में प्रकट करता है। ब्रह्म ही प्रज्ञान है। यह ज्ञान अल्गोरिथम के स्वरूप में प्रकट होता है। इन्हें देवताओं का स्वरूप मानकर कर्म का जिम्मा दिया जाता है। अग्नि और वायु सारी देवताओं में बांट दिया जाता है। जैसे भूख का अल्गोरिथम को अग्नि, जमई या छींक को वायु, कर्मेंद्रियों को अग्नि, सर्वम खलविदम ब्रह्मम, इसके तहत अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सभी ब्रह्म है। परमेश्वर ब्रह्म के द्वारा त्रिगुणात्मक वस्तु की निर्मिति करता है। हर वस्तु, जीव जंतु, यह जन्म, जीवन, मृत्यु का कारण सिर्फ ब्रह्म है। परमात्मा ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न, स्थित और नष्ट करता है। यही ब्रह्मलोक है। सत्य ही विजयी होता है। इस सत्य को अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने कहा था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वह उसे नहीं पढ़ सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है। रथ के चक्र का उदाहरण देखिए। चक्र की आस परमेश्वर है, आरे ब्रह्म है और रथ की नाभियों में आरों की भांति समस्त देव अपनी नाड़ियां एकत्र स्थित है। यह बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला ईश्वर मध्य भाग में रहता है। इस परमात्मा का ध्यान करो। 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रिया अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म, विज्ञानमय जीवात्मा, ये सब के सब परम अविनाशी परब्रह्म में एक हो जाते हैं। ओम ईश्वर के स्मरण करते हुए उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रथम ब्रह्म प्रगट या उत्पन्न हुए। ब्रह्म ने जिस ब्रह्म विद्या का अथर्वा को उपदेश किया था, इन अंगिरस भरद्वाज गोत्री सत्यवाह भरद्वाज ने अंगिरा ऋषि को अथर्वा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि दो विद्याएं हैं, एक अपरा और दूसरी परा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह अपरा विद्या है तथा जिससे ब्रह्म और परब्रह्म जाना जाता है वह परा विद्या है। वह जो जानने में न आने वाला, पकड़ने में न आने वाला, गोत्र रहित, रंग और आकृति रहित, नेत्र कान इति ज्ञान इंद्रिय रहित, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय रहित, जो नित्य सर्वव्यापी अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी परब्रह्म है, वह समस्त प्राणीजन का कारण है। परब्रह्म के तप से वृद्धि होती है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राण, मन, सत्य, पंच महाभूत, समस्त लोक कर्म तथा कर्मों से सुख दुख रूप फल उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर से विरत जगत अन्न तथा भोजन उत्पन्न होते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था, हे सत्य को चाहने वालों मनुष्यों, उसका नियम पूर्वक अनुष्ठान करो। यदि शुभ कर्म की फल प्राप्ति का मार्ग है, अच्छी तरह अग्नि प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिए। जिसका अग्निहोत्र दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास्य, अग्रायण, बलि वैश्वदेव नामक कर्म से रहित है, जिसमें अतिथि सत्कार नहीं होता, समय पर आहुति नहीं दी जाती, शास्त्र विधि की अवहेलना, ऐसा अग्निहोत्र सातों पुण्य लोगों का नाश करता है। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुल्लिंगिनी, विश्वरूपी देवी, ये अग्नि की 7 लपलपाती हुई जीवाएं हैं। दैदीप्यमान आहुतियां, यह तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र स्वर्ग ब्रह्मलोक है। इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती है हुई यजमान को सूर्य की रश्मि द्वारा ले जाती है। अविद्या के भीतर स्थित होकर अपने आप को बुद्धिमान बनने वाले, अपने को विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग ठीक वैसे ही भटकते हैं जैसे अंधे के द्वारे चलाए जाने वाले अंधे। इष्ट और सकाम कर्मों को ही भ्रष्ट या श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। पुण्य कर्मों को फलस्वरूप स्वर्ग के उच्च भोगों को अनुभव करके हीन योनियों में प्रवेश करते हैं। वह ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए शांत चित्त शिष्य का ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्व उपदेश करे, जिससे वह शिष्य अविनाशी नित्य परम पुरुष को जान ले। उसी से ही अग्निदेव प्रकट हुआ, जिसकी समिधा सूर्य है। उस अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ, सोम से मेघ, मेघ से वर्षा, पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। औषधियों के भक्षण से वीर्य,
जिसे पुरुष स्त्री में सिंचन करता है, इस प्रकार उस परम पुरुष से ही नाना प्रकार के प्राणी नियम पूर्वक उत्पन्न हुए। उसी परमेश्वर से 7 प्राण, अग्नि की 7 लपटें, 7 समुदाय, 7 प्रकार के हवन, ये 7 लोग, इंद्रियों के 7 द्वार जिसमें प्राण विचरते हैं, हृदय रूप गुहा में शयन करने वाले 7 के समुदाय सब प्राणियों में स्थापित किए हुए तप कर्म परम अमृत रूप ब्रह्म, यह सब कुछ परम परमेश्वर का ही है। यह हृदय रूप गुहा में स्थित अंतर्यामी पुरुष को जानता है। यह अविद्याजनित गांठों को खोल डालता है। प्रणव रूप अस्त्र धनुष्य लेकर उपासना द्वारा बाण से भाव पूर्ण चित्त द्वारा खींचकर तू परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य मानकर वेधे। रथ की नाभियों में आरो की भांति समस्त देह व अपनी नाड़ियां एकत्र स्थित है। वह बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला परमेश्वर मध्य भाग में रहता है। इस परमात्मा का ध्यान करो। अज्ञानमय अंधकार से अति पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए तुम्हारा कल्याण हो। न सूर्य के भांति प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारांगण ही, न ये बिजलियां ही चमकती है। फिर इस अग्नि के लिए तो क्या कहना ही क्या है, सब उसके पीछे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। परमात्मा ब्रह्म रूप है, सर्वत्र ब्रह्म है और परमात्मा ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न, स्थित और नष्ट करता है। यही ब्रह्मलोक है। सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि यह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं, जहां वह सत्य स्वरूप परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। न परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न तो इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है, तप से अथवा कर्म से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अवयव रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण वाला, उस विशुद्ध अंतःकरण से ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता, जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है। यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आने वाला है। प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है। जिस अंतःकरण के विशुद्ध होने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है, वह परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित ताप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि जो बुद्धिमान साधक इस उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। यह परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, किंतु जो बुद्धिमान साधक इस उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है, जिन्होंने वेदांत शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थरूप परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है, तथा कर्मफल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे समस्त प्रयत्नशील साधक गण मरण काल में ब्रह्मलोक जाते हैं और वहां से परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रिया अपने अपने अभिमानी देवता में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कार्य विज्ञान में जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी परमात्मा में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा द्वारा ही गाई है, जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले वेद के अर्थ के ज्ञाता ब्रह्मा के उपासक है। श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकर्षि नाव के प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करते हैं, तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। उसी इस सत्य को अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरस ऋषि ने कहा था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है, उसे नहीं पढ़ सकता, वह उसे नहीं पढ़ सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म दिव्य अल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। वैदिक सनातन धर्म 4 मूलभूत विचारों पर आधारित है। परब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म ब्रह्मांड,
और आत्म तत्व या आत्मा। लगभग सभी उपनिषद बुनियादी तकनीक शिक्षाओं यानी प्रकृति की तकनीक पर आधारित है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, आइए देखें कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है जिसे आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन अनुभूति नहीं कर सकता, परंतु जिसके कारण आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, मन अनुभव कर सकता है। यह अदृश्य और अगोचर ब्रह्म परमाणु से भी छोटा है और आकाश से भी बड़ा है। इसका न कोई आकार है, न वजन, न रंग, न हाथ, न पैर, न रोशनी है, न अंधेरा। ब्रह्म का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और उसे अव्यक्त कहा जाता है। यह पदार्थ के साथ रहता है और पदार्थ पर शासन करता है। सच्चा ज्ञान ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझना है। ब्रह्म चेतन है और ब्रह्मांड माया है। इस संबंध को तुम्हें समझाना होगा और यही एकमात्र सच्चा ज्ञान है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, सब कुछ और हर जगह केवल ब्रह्म ही है। यह संसार ब्रह्म के माध्यम से विकसित होता है और ब्रह्म में विलीन होता है। सभी जीवित प्राणी या निर्जीव ब्रह्म के कारण ही पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है और केवल जीवन का कारण और ब्रह्मांड का भौतिक कारण है। इसलिए ब्रह्म वास्तविक में एक दिव्य एल्गोरिदम, दिव्य बुद्धि और दिव्य सॉफ्टवेयर है। हमारा संपूर्ण व्यवहार पदार्थ और उससे जुड़े जीवन सिद्धांत यानी चेतन के माध्यम से होता है। शुद्ध चेतन पदार्थ या माया से भी असाधारण है। जैसा कि वैशेषिक दर्शन में बताया गया है, इसका संबंध गुण, क्रिया या अभाव से नहीं है। यह परमाणु से भी सूक्ष्मतम है तथा विभाजित अथवा विघटित नहीं होता। परमाणु से भी छोटा और सबसे बड़े से भी बड़ा, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, छूने पर महसूस नहीं किया जा सकता, जिसका न कोई मूल है, न कोई रूप, न कोई रंग, जिसकी कोई आंख या कान जैसी भौतिक अंग नहीं, जिसका न कोई हाथ है न पैर, वह शाश्वत है, वही शक्तिशाली है, वह सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है। ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताता है लेकिन अलग दिखता है, पर और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है। ब्रह्म का कोई भौतिक या अभौतिक रूप नहीं है। यह अवर्णनीय और शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध और पवित्र है। यह ज्ञान नहीं है प्रोग्राम, बल्कि ज्ञान प्रारूप प्रोग्रामर है। ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, अविनाशी है और सभी प्राणियों का जननांग है, ऐसा बुद्धिमान और धैर्यवान पुरुषों द्वारा देखा जाता है। जहां न आंखें पहुंचती है, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है, न समझ, न दृढ़ता। रास्ता तो बताया जाता है लेकिन अलग दिखता है और समझ में नहीं आता। यह परिभाषा पूर्वजों से सीखी है, जिसे जीवन प्राण से महसूस या सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके कारण जीवन इंद्रियों को सहन कर सकता है, वह ब्रह्म है। लोग जिसका संवेदनशील और कारणात्मक जगत बोध करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। श्री शंकराचार्य ने उपरोक्त ब्रह्म की व्याख्या आत्म तत्व के रूप में की। मैं आत्म तत्व होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूं। न मैं कान हूं, न जीभ, न नाक, न आंख, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न वायु। मैं आत्म तत्व आनंदमय शिव हूं। निस्संदेह मैं न प्राण हूं, न पंचवायु, पांच वायु, न पांच कोश, न वाणी, न हाथ, न पैर, न जननेन्द्रिय, न गुदा। मैं आनंददायक शिव हूं। हे देवगण,
हम भगवान की आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण देखे, सुदृढ़ अंगों से एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीर से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शांति हो। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे। परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे। जो अरिष्टा और आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम ईश्वर के स्मरण करते हुए उपनिषद का आरंभ करते हैं। संपूर्ण जगत के रचयिता, सभी लोगों की रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सभी देवताओं में पहले प्रकट हुए। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। प्रथम ब्रह्म प्रकट या उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने जिस विद्या का अथर्वा को उपदेश किया था उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने पहले अंगिरस ऋषि से कहा था। उन अंगिरस ऋषि ने भारद्वाज गोत्री सत्यवान नामक ऋषि को बतलाई। भारद्वाज ने अंगिरा ऋषि से कहा, इन ऋषियों को अथर्वा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। विख्यात शौनक ऋषि जो ऋषिकुल के अधिष्ठाता महर्षि अंगिरा के पास आए और पूछा, क्या जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? महर्षि अंगिरा शौनक ऋषि से बोले, ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि दो विद्याएं हैं, एक अपरा और दूसरी परा। दो विद्याएं हैं, एक अपरा और दूसरी परा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये अपरा विद्या है तथा जिससे ब्रह्म और परब्रह्म जाना जाता है वह परा विद्या है। वह जो जानने में न आने वाला, पकड़ने में न आने वाला, गोत्र रहित, रंग और आकृति रहित, नेत्र कान इति ज्ञान इंद्रिय रहित, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय रहित, जो नित्य सर्वव्यापी अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी परब्रह्म है, यह समस्त प्राणीजन का कारण है। मकड़ी के जाल की तरह बनना और निगल जाना, इस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है। जिस प्रकार मनुष्य के केश और रोए उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है। परब्रह्म के तप से वृद्धि होती है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्राण, मन, सत्य, पंच महाभूत, समस्त लोक, कर्म तथा कर्मों से सुख दुख रूप फल उत्पन्न होते हैं। जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, जिसका ज्ञान मय तप, उसी परमेश्वर से विराट जगत, अन्न तथा भोजन उत्पन्न होते हैं। यह सत्य है कि बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था वे तीन वेदों से बहुत प्रकार से व्याप्त है। हे सत्य का चाहने वालों मनुष्य, उसका नियम पूर्वक अनुष्ठान करो। इस मनुष्य शरीर में तुम्हारे लिए यही शुभ कर्म की फल प्राप्ति का मार्ग है। जिस समय भविष्य को देवताओं के पास पहुंचाने वाली अग्नि प्रदीप्त हो जाने पर ज्वालाएं लपलपाने लगती है, उस समय आज्य भाग की दोनों आहुतियों के स्थान को छोड़कर बीच में अन्न आहुतियों को डाले।
जिसका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रायण, बलिवैश्व देव नामक कर्म से रहित है, जिसमें अतिथि सत्कार नहीं होता, समय पर आहुति नहीं दी जाती, शास्त्र विधि की अवहेलना, ऐसा अग्निहोत्र सातों पुण्य लोगों का नाश करता है। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुल्लिंगिनी, विश्वरूपी देवी, ये अग्नि की 7 लपलपाती हुई जीवाएं हैं। जो कोई अग्निहोत्री इन ज्वालाओं से समय पर अग्निहोत्र करता है, उस अग्निहोत्री को साथ लेकर आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर देवताओं के स्वामी इंद्र के पास पहुंचा देती है। दैदीप्यमान आहुतियां कहती है, यह तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है। इस प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हुई यजमान को सूर्य की रश्मि द्वारा ले जाती है। निश्चय ही ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं अस्थिर है, जिसमें नीची श्रेणी का सकाम कर्म बताया गया है। जो मूर्ख यही कल्याण का मार्ग है यह मानकर इसकी प्रशंसा करते हैं, वे बारंबार निस्संदेह वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। अविद्या के भीतर स्थित होकर अपने आप को बुद्धिमान बनने वाले, अपने को विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग ठीक वैसे भटकते रहते हैं जैसे अंधे के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे। वे मूर्ख लोग उपासना रहित सकाम कर्मों में हम कृतार्थ हो गए ऐसा अभिमान कर लेते हैं, क्योंकि वे सकाम कर्म कराने वाले लोग विषयों की आसक्ति के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते। इस कारण बारंबार दुख से आतुर हो पुण्योपार्जित लोगों से हटाए जाकर नीचे गिर जाते हैं। इष्ट और सकाम कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग के उच्च भोगों को अनुभव करके हीन योनियों में प्रवेश करते हैं। किंतु वे जो वन में रहने वाले शांत विद्वान, भिक्षा से विचरने वाले संयमी, तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग से चले जाते हैं, जहां जन्म मृत्यु रहित परम पुरुष रहता है। कर्मों से प्राप्त किए जाने वाले लोगों की परीक्षा करके ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए। कर्मों से स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता। वह उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संविदा लेकर वेद को जानकर गुरु के पास विनय पूर्वक जाए। वह ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए शांत चित्त शिष्य को ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्व उपदेश करे, जिससे वह शिष्य अविनाशी नित्य परम पुरुष को जान ले। हे प्रिय, सत्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी समान रूप वाली हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। निश्चय ही दिव्य पूर्ण पुरुष आकार रहित समस्त जगत के भीतर और बाहर व्याप्त
जन्मादि विकारों से रहित, प्राण रहित, मन रहित होने के कारण सर्वथा विशुद्ध, इसलिए अविनाशी जीव आत्मा से अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, समस्त इंद्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस परमेश्वर का अग्नि मस्तक है, चंद्रमा सूर्य दोनों नेत्र है, सब दिशाएं दोनों कान है, विस्तृत वेद वाणी है, वायु प्राण है, जगत हृदय है, दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, यही सभी प्राणियों का अंतरात्मा है। उसी से ही अग्निदेव प्रकट हुआ, जिससे समिधा सूर्य है। उस अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ, सोम से मेघ, मेघ से वर्षा, पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई, औषधों के भक्षण से वीर्य, जिसे पुरुष स्त्री में सिंचन करता है। इस प्रकार उस परम पुरुष से ही नाना प्रकार के प्राणी नियम पूर्वक उत्पन्न हुए। उस परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र, यजुर्वेद की श्रुतियां, दीक्षा, समस्त यह क्रतु, दक्षिणाएं, संवत्सर रूप, काल, यजमान और सब लोग, जहां चंद्रमा प्रकाश फैलाता है, सूर्य प्रकाश देता है। तथा उसी परमेश्वर से अनेक भेदों वाली देवता लोग उत्पन्न हुए, साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान वायु, धान, जौ आदि अन्न तथा तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं यज्ञ आदि के अनुष्ठान की विधि भी। उसी परमेश्वर से 7 प्राण अग्नि की, 7 लपटें, 7 समिधाएं, 7 प्रकार के हवन, ये 7 लोग इंद्रियों को, 7 द्वार जिसमें प्राण विचरते हैं, हृदय रूप गुहा में शयन करने वाले 7 के समुदाय सब प्राणियों में स्थापित किए हुए। जिसमें समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए, अनेक रूपों वाली नदियां बहती है, जिसमें संपूर्ण औषधियां और रस है, और जिस रस से पुष्ट हुए शरीर में यह अंतरात्मा स्थित है। तप, कर्म, परम अमृत रूप ब्रह्म, यह सब कुछ परम परमेश्वर का ही है। इस हृदय रूप गुहा में स्थित अंतर्यामी पुरुष को जो जानता है, वह अविद्याजनित गांठों को खोल डालता है। जो प्रकाश स्वरूप अत्यंत समीपस्थ गुहाचार नाम से प्रसिद्ध परम पद, जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आंखें खोलने वाले, मूंदने वाले, इसमें समर्पित है, इस परमेश्वर को तुम लोग जानो, जो सत असत है, सबके द्वारा वर्ण करने योग्य, समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे, अर्थात जानने में न आने वाला है। जो दीप्तिमान है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोग और उन लोगों में रहने वाले प्राणी स्थित है, वही अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी, मन, सत्य, अमृत है। हे प्यारे, उस वेदने योग्य लक्ष्य को तू वेद। प्रणव रूप अस्त्र मनुष्य लेकर उपासना द्वारा, बाणों से भावपूर्ण चित्त द्वारा खींचकर तू परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य मानकर वेधे। ओंकार ही धनुष्य है, आत्मा ही बाण है, परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य है। प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही बिघा जानने योग्य है, अतः उसे बेच कर बाण की तरह तन्मय हो जाना चाहिए।
जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश तथा समस्त प्राणों सहित मन गुंथा है, उसी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो, यही अमृत का सेतु है। रथ की नाभियों में आरो की भांति समस्त देह व्यापिनी नाड़ियां एकत्र स्थित है। वह बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाला परमेश्वर मध्य भाग में रहता है। इस परमात्मा का ध्यान करो, अज्ञानमय अंधकार से अतीत पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए तुम्हारा कल्याण हो। जो सर्वदा जानने वाला, जगत में सबका आत्मा परमेश्वर दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्थित है। सबके प्राण और शरीर का नेता मनोमय है। हृदय कमल का आश्रय लेकर अन्नमय स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। जो आनंद स्वरूप अविनाशी परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है। बुद्धिमान पुरुष विशेष ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष कर लेते हैं। कार्य कारण स्वरूप उस परस्पर पुरुषोत्तम को तत्व से जान लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है। संपूर्ण संशय काट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह निर्मल अवयव रहित परब्रह्म परम धाम में विराजित है। वह ज्योतियों का ज्योति, जिसको आत्मज्ञानी जानते हैं। न सूर्य के भांति प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारांगण ही, न ये बिजलियां ही चमकती है। फिर इस अग्नि के लिए तो क्या कहना ही क्या है। सब उसके पीछे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से वह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। यह अमृत स्वरूप परब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही सभी ओर फैला हुआ है। यह जो संपूर्ण जगत है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है। एक साथ रहने वाले, परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में एक तो उस वृक्ष से सुख दुख रूप कर्म फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है। पूर्वोक्त तो शरीर रूपी समान वृक्ष पर जीवात्मा डूबा हुआ है। असमर्थता रूप दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। जब कभी सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को, उसकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश रूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पाप पुण्य दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर ही प्राण है, जो सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। जानने वाला ज्ञानी अभिमान पूर्वक बढ़ बढ़कर बातें करने वाला नहीं होता। यथायोग्य भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता हुआ सबके आत्मरूप अंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता है। सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमण करता है। यह ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ है। यह शरीर के भीतर ही प्रकाश स्वरूप परम विशुद्ध परमात्मा निस्संदेह सत्य भाषण से, तप से, ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से सदा प्राप्त होने वाला है, जिसे सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं। सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि यह देवयान मार्ग नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं। यहाँ वह सत्य स्वरूप परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। वह परब्रह्म महान दिव्य और अचित्य स्वरूप है तथा वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म प्रकाशित होता है। वह दूर से भी अत्यंत दूर है और इस शरीर में रहकर अति समीप भी है। देखने वालों के भीतर ही उसके हृदय रूपी गुफा में स्थित है।
न परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है। तप से अथवा कर्म से भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अवयव रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण वाला उस विशाल अंतःकरण से ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है। जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है। यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने में आने वाला है। प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है। इस अंतःकरण के विशुद्ध होने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला जिस जिस लोग को मन से चिंतन करता है तथा जिन भोगों की कामना करता है, उन उन लोगों को जीत लेता है और उन भोगों को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा की सेवा पूजा करे। वह निष्काम भाव वाला पुरुष इस परम विशुद्ध ब्रह्मधाम को जान लेता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है। जो कोई भी निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान रजोवीर्यमय इस शरीर को अतिक्रमण कर जाते हैं। जो भोगों को आदर देने वाला मानव इसकी कामना करता है, वह उन कामनाओं के कारण उन उन स्थानों में उत्पन्न होता है। परंतु जो पूर्ण काम हो चुका है, उस विशुद्ध अंतःकरण वाली पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यही सर्वथा विलीन हो जाती है। यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह परमात्मा उसके लिए ते यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यह परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। किंतु जो बुद्धिमान साधक इस उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वथा आसक्ति रहित विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त होकर परम शांत हो जाते हैं। अपने आप को परमात्मा में संयुक्त कर देने वाले वे ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने वेदांत शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थरूप परमात्मा को पूर्ण निश्चय पूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और आसक्ति के त्याग रूप योग से जिनको अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे समस्त प्रयत्नशील साधकगण मरण काल में ब्रह्मलोक जाते हैं और वहां से परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते। पंद्रह कलाएं और संपूर्ण देवता अर्थात इंद्रिया अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म विज्ञानमय जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी परब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा द्वारा कही गई है। जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले वेद के अर्थ के ज्ञाता ब्रह्मा के उपासक है, श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकर्षी नाव वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करते हैं
तथा उन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। उसी इस सत्य को अर्थात यथार्थ विद्या को पहले अंगिरा ऋषि ने कहा था। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वह उसे नहीं पढ़ सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। हे देवगण, हम भगवान की आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण देखे, सुदृढ़ अंगों से एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और शरीर से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शांति हो। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे। परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करे। जो अरिष्टा और आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक है वह गरुड़ हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध ताप की शांति हो।